हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और आज हम लोग एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे 6 एफएनओ स्टॉक्स के ट्रेड सेटअप्स के बारे में, 10 मिड कैप स्मॉल कैप पेनी स्टॉक के सेटअप के बारे में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक के बारे में। इस वीडियो को तभी देखना जब आप लोगों को कोई एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट चाहिए हो, और इस वीडियो को एंड तक देखना अगर स्टार्ट कर दिया है। Okay, Telegram link is given in the description for people who want the same analysis in English. मैं दो एनालिसिस बनाता हूँ एक दिन में, एक इंग्लिश एक हिंदी। दोनों जो है लिंक्स टेलीग्राम पे मिलती हैं, और टेलीग्राम पे हम लोग डिस्कशन करते हैं चार्ट्स का, एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट का। नो स्पेस फॉर द कॉल्स एंड एवरीथिंग। ओके, मूविंग अहेड गाइस, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये फिफ्थ चैनल बना के दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि ये चैनल जो है ये फॉलो हो रहा है यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी, तो लास्ट वीडियो में, सो वी टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे एक इस तरीके से बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है, मान लो मार्केट साइडवेज खुलती है, इसे टच करती है और ब्रेक करती है, तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। और उसका रीजन सिंपल है कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 38,850 का। बट 38,850 को आज इसने ब्रेक करा, गैप अप करके, मतलब ब्रेक अवे गैप के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, मतलब पावर ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और जो ओपन था वही लो था, मारूबोजो कैंडल बना के इसने क्लोज करा। तो पहली कैंडल से पता चल गया कि क्या ही बढ़िया यहाँ पे एंट्री बन सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये आपका रिस्क 200 पॉइंट्स का था। तो या तो 200 पॉइंट्स पे आप एग्जिट कर सकते थे, वो आपको कुछ ही देर में मिल गए। ठीक है, एंड जो लोग 1:2 के लिए बैठे उनको भी मिल गए। जिन्होंने ट्रेड को लास्ट तक होल्ड करा है, उन्हें कल गैप अप की वजह से 600 पॉइंट भी मिल जाएंगे आराम से, क्योंकि एज यू कैन सी एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट्स अप है। तो अराउंड अराउंड 40 पॉइंट्स अप है, मतलब लेट्स से कि 0.2 से 3% अप है। ठीक है, तो इस एरिया से 0.23%, यहाँ से 100 200 120 से 150 पॉइंट्स, और मॉर्निंग में क्या पता, अभी अभी तो क्या पता थोड़ा और एक बूस्ट मिल जाए। ठीक है, देखते हैं। तो वट एवर द केसेस, अब एक न्यू अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बन सकती, क्योंकि आप खुद ही देखो कैसे। क्योंकि यार देखो कितनी ट्रेंडी मार्केट, ये देखो ये कंसोलिडेटरी मार्केट है, ये ट्रेंडी मार्केट है। ट्रेंड, ये एक मदर कैंडल इनसाइडर बार, फिर वॉलेटाइल डे, बजट डे, और आज एक ट्रेंडी मार्केट यहाँ पे स्टैब्लिश करी है मार्केट ने। ठीक है, तो ट्रेंडी मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे अब एक और या तो ट्रेंडी मार्केट आएगी। ठीक है, या तो यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ये होता है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अगर यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, तो इट्स बेटर कि हम कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करने लगे जब हम लोग ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो वो सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी मुझे सेम चीज दिखाई दे रही है गाइज, यहाँ पे कैसे ये पैरेलल चैनल बना टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट हुआ है इसका आज। ठीक है, ब्रेकअवे गैप से आप यहाँ देख सकते हो, ये बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस था। पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करा, दूसरा भी ब्रेक कर दिया। अब कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये गैप डाउन था गाइस। गैप डाउन को देखो, गैप डाउन ब्रेक करना इतना इजी काम नहीं होता है मार्केट को। वो जब पहली बार आता है गैप डाउन के पास, तो रेजिस्टेंस लेता ही लेता है। बट एज यू कैन सी कितना ह्यूज कंसोलिडेशन हुआ, कितनी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस यहाँ क्रिएट हुई हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है, या फिर एक ह्यूज रेड कैंडल यहाँ आ जाती है इस तरीके से, तो ये सारी की सारी पोजीशंस अनवाइंड हो जाएंगी, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। बट मुझे लगता नहीं कि वैसा हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड के लिए बन सकती है, बट वो कब बनेगी उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऊपर जाना पड़ेगा, प्राइस को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि डेली चार्ट्स के हिसाब से निफ्टी, आई एम सीइंग निफ्टी बैक टू 18,400 बहुत आराम से। निफ्टी जो है यहाँ पे वापस आएगी, वी शेप रिकवरी। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक साइडवेज मार्केट ही है गाइस, कोई ये ऐसा फॉल नहीं आ गया है, और ना कोई एक बहुत ही ट्रेंडी मार्केट चल रही है। ओवरऑल ये एक साइडवेज मोमेंटम में है निफ्टी। और जब ये इस एरिया पे आए, तो अपने स्टॉक से बाहर निकल जाओ। ठीक है, 1:1 1:2 जो मिल रहा हो लेके उसको निकल जाओ। ठीक है, या तो ट्रेल कर लो स्टॉप लॉसेस अपने, लेकिन प्रॉफिट्स जाने मत दो, और यहाँ फ्रेश एंट्रीज मत बनाओ स्टॉक्स में इस एरिया पे। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल एरिया है। यहाँ कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज मेरा व्यू है कि ये यहाँ से फिर फॉल करेगा, और जब ये फॉल करके कहीं एक एरिया पे सेटल होगा, अगर जाके लेट्स से कि ये यहाँ सेटल होता है, लेट्स से यहाँ सेटल होता है, क्या पता वापस यहीं जाके सेटल हो आगे, और फिर एक अप मूव दिखे, तो हो सकता है ये ट्रेंडी मार्केट, ये जो साइडवेज मार्केट है ये कंटिन्यू रहे। तो हम लोग को मोर फोकस करना पड़ेगा छोटे प्राइस एक्शंस पे। निफ्टी के अंदर अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट ये जो व्यू मैं बता रहा हूँ, बड़ा व्यू जो बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ स्टॉक्स के लिए। तो फिलहाल अभी क्योंकि हमारे पास व्यू है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए कुछ स्टॉक्स आपके लिए इन एफएनओ सेगमेंट पहले बात करते हैं। ठीक है,
तो एफ सेगमेंट में मेरे पास है कैनफिन होम्स गाइस आपके आपके लिए। एंड बहुत सिंपल सा रीजन है, जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, फिर वो जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, एंड उसका फिर से ब्रेकआउट हो गया तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा फ्यूचर में। ओके, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेकआउट हुई, उसने रीटेस्ट लिया एंड मूवमेंट आ गया है। ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट पॉइंट जो क्रिएशन करता है वो रेजिस्टेंस का, उसका भी ब्रेकआउट आ गया है। एक मदर बार ये है यहाँ पे ऑन 28 जिसके अंदर 2 इनसाइडर बार्स है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। अ पैरेलल चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, मारुबोजू क्लोजिंग दी है। सो वी कैन डेफिनेटली टेक द टारगेट्स ऑफ 721 एंड हायर लेवल। तो 721 हायर लेवल्स तक अपना टारगेट होगा, एंट्री करंट मार्केट प्राइसेस होगा, और एसएल अपना इन दोनों प्रीवियस कैंडल्स के नीचे होगा। ठीक है, एंड अपना टारगेट नंबर 1 होगा 715, एंड वी कैन डेफिनेटली हम ऊपर के टारगेट्स के लिए एम कर सकते हैं क्योंकि एक हायर हाई एंटिसिपेटेड है। आईटीसी की बात कर लेते हैं गाइस, तो आईटीसी जो है, याद होगा आपको कि एक बार और दो बार यहाँ एनालाइज करा गया था बॉटम पॉइंट पे, एंटिसिपेट करा गया था कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा, फिर डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है, तो थर्ड टाइम यहाँ पे भी एंटिसिपेट करा गया था कि कीप सिटिंग इन योर ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद भी 2% का मोमेंटम आज दिया आईटीसी ने। अब एंटिसिपेट क्या कर सकते हो आप लोग इस एरिया से, इस एरिया से एंटिसिपेट कर सकते हो आप कि, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है, इस एरिया से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि, वेट अ मिनट, बना लेने दो मुझे सब कुछ, और यहाँ पे आपका ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट था। ठीक है, डबल बॉटम आपका बहुत ही शार्प था, एडम एंड एडम था। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलके अगर ये नीचे आता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ये इस एरिया पे आके एक पिन बार बनाता है, एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, पियर्सिंग कैंडल बनाता है, कोई एक अच्छा पैटर्न कैंडलस्टिक का बनाता है, कहाँ पे, एट द एरिया ऑफ 225, जो कि है नेक लाइन आपके डबल बॉटम की। तो आपको एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बेसिकली जब नीचे आता है तब एक मिलेगी, और अगर नीचे नहीं लेनी है और ऊपर ब्रेकआउट पे ही लेते हो आप, ब्रेकआउट ट्रेडर हो, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब अगर स्ट्रेट अवे एक और कैंडल आ जाती है, तो एक छोटी स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, टिल द टॉप लेवल्स ऑफ 245। गॉट इट? ये हमारा आईटीसी का प्लान था। मूविंग अहेड गाइस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देख लें। तो एलआईसी हाउसिंग में जैसा कि आप देख रहे हो कि लोगों ने यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाई होगी, वहां से मत बनाओ, क्योंकि जो ब्रेकआउट हमें मिला है वो बहुत छोटा है, 4% की कैंडल है। अगर हमें यहाँ पे मिलती एक ह्यूज कैंडल अराउंड 12%, 10% की कैंडल मिलती, तो हम ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाते, क्योंकि वो पैटर्न बड़ा है, बड़ा पैटर्न, कन्फ्लुएंस सर्कल पे बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, स्मॉलर द पैटर्न। ठीक है, तो क्योंकि हमें स्मॉल कैंडल मिली है, तो उससे रिलेट करते हुए हमें अपने टारगेट सेट करने होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एक यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला है मदर बार का, और 2 इनसाइडर डेज, आपका एक वी शेप रिकवरी, फिर एक वी शेप रिकवरी, मतलब एडम एडम ब्रेकआउट भी मिला है। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया अगर आप देखोगे बॉटम से लेके यहाँ तक का, मैं यहाँ से जानबूझ के बना रहा हूँ, बिकॉज मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। ओके, यहाँ से आप बनाओगे तो आपको ज्यादा टारगेट दिखाई देगा, ऑफ कोर्स, एंड दैट्स द राइट वे। बट प्रोजेक्टेड एरियाज में लेस वाले बॉटम से बनाता हूँ, उसका रीजन है कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल जाती है फिर वहां से। ठीक है, तो मैं इतना भी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे सिर्फ 10% चाहिए यहाँ से, जो कि पहला रेजिस्टेंस लेवल है, और आपका गैप डाउन के बाद वहां से रेजिस्टेंस आया है, तो मैं वहीं तक लेना चाहता हूँ। करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री पिछली दोनों कैंडल्स के नीचे का एसएल 379 का, एंड 438 तक के टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं, सेम जैसा कि एलआईसी में देखा, इंडसइंड बैंक भी, एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं। फिबोनाची पिवट मैंने यूज करा था आज निफ्टी ट्रेड करने में, बट मुझे कोई फायदा उससे हुआ नहीं, जीरो पीएनएल पे निकल गया था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सपोर्ट है, एक और सपोर्ट है, एक और सपोर्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, रेजिस्टेंस आया, नीचे आया स्टॉक, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर आया और ब्रेकआउट दे दिया। तो फाइनली हमें एक ब्रेकआउट मिलता है। तो फर्स्ट चीज क्या है कि फर्स्ट ट्रेड एंट्री यहाँ से होती है मेजर क्वांटिटी, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि डबल बॉटम बन जाएगा। डबल बॉटम बन गया, आप यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी ऐड करोगे, एग्जिट नहीं करोगे गाइस, ऐड करोगे यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी। इसी तरीके से एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है आप बिल्ड करते हो। ठीक है, तो अब जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो 98 पॉइंट्स का है, वो ऊपर प्रोजेक्ट करोगे तो आपको 10% मिलता है यहाँ से, और नेकलाइन के ऊपर आपको 3% की निकली हुई है आपकी बॉडी, तो आपको 7% तक आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सेटअप है यहाँ पे। डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है नेकलाइन का, ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेड इट एज पर। मूविंग अहेड, और एक मदर बार, इनसाइडर बार, जो हम लोगों ने कल बताई थी। ठीक है, तो बायोकॉन अगर देखो तो यहाँ पे बायोकॉन का पैटर्न बहुत ही ईजी है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है बायोकॉन में। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यू आर सीइंग अ वी एंड अ यू पैटर्न।
ठीक है, वी और यू पैटर्न आपको दिख रहा है, दैट इज एडम है एंड ईव पैटर्न है, एडम एंड ईव। ऑल्दो ईव पैटर्न अगर बाद में होता है तो इतना एफिशिएंट ब्रेकआउट नहीं होता है, कैंडल स्टिक छोटी है तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप है, ठीक है। तो टारगेट नंबर 1 विल बी 412, ठीक है, एंड एस एल विल बी बिलो द कैंडल, 2% का एस एल, 6% का टारगेट, तो 1:3 मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए ट्रेड अच्छी है। अगर छोटा सा एस एल हिट होता है तो कोई बात नहीं, बट टारगेट्स हमें 6% के मिल सकते हैं। सो ये सोच के चलते हैं। सन टीवी की बात करते हैं गाइस। तो सन टीवी में मुझे क्या दिख रहा है, सन टीवी में फिलहाल मुझे दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छे डिमांड जोन पे देखो, यहीं से एक डिमांड मिलता है, फिर एक यहीं से डिमांड मिला, और फिर यहीं से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न करके एक डिमांड मिलता है, और स्टॉक एक अच्छी रैली में ऊपर आता है। एक मदर कैंडल का भी ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे, हरामी पैटर्न जिसे कहते हैं, एक फॉलो अप पैटर्न जिसे कहते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ है यहाँ पे। हरामी पैटर्न जो है रिवर्सल्स भी करते हैं, बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने को मिला। उसमें हमको ये एक वेज पैटर्न जो कि फेमस है, कि जब भी ये मार्केट एक फॉल देती है तो एक वेज पैटर्न अगर क्रिएट करती है डिमांड्स पे आके, तो उसका जो ब्रेकआउट होता है वो 90% एफिशिएंट होता है बुल मार्केट्स में। तो वो ऊपर के साइड का टारगेट जरूर देती है, एंड वो सिर्फ वहां से नहीं देती है टारगेट। तो टारगेट नंबर 1 हमारा 550 का होगा, एंड टारगेट नंबर 2 अपना इन सन टीवी विल बी ऑफ 602, मे बी 602 एक मंथ में, 2 मंथ में अचीव हो, ठीक है। बट टारगेट नंबर 550 जो है, टारगेट नंबर 1, दैट कैन बी अचीव्ड रियल क्विक। तो ऑफ कोर्स एसएल जो है वो पिछली 2 कैंडल्स के नीचे रखा जाएगा। ओके, नाउ हियर ये मैंने ट्रेड आज ली है, ठीक है, रियल टाइम में, एंड मैंने अपडेट भी करा था अपने प्रायोरिटी ग्रुप्स पे कि मैंने ये ट्रेड ले ली है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, उसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोजिंग मिली है अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एंड उस इंपॉर्टेंट चीज के साथ क्या हुआ है कि एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस एरिया, और एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। 2 चीजें हो गई, और अगर ध्यान से देखो तो हायर टाइम फ्रेम्स पे ये एक पैरेलल चैनल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो व्हाट आई थिंक इज कि फिलहाल जो है ये मार्केट इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो मैंने पोजीशन इसमें इनिशिएट करी है, एंड माय टारगेट्स विल बी, माय फर्स्ट टारगेट विल बी गाइस 10%, देखते हैं 10% अचीव कर पाते हैं कि नहीं, फिर 15% अचीव करने की कोशिश करेंगे, एंड फाइनली हम 20% भी अचीव करने की कोशिश करेंगे इन मास्ता। मूविंग अहेड, जीपीटी इंफ्रा, ये भी ट्रेड मैंने इनिशिएट कर दी है आज, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम्स पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज गिवन ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे काफी सारी ट्रेड शेयर होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड्स प्रायोरिटी ग्रुप्स पे भी शेयर होती हैं, कुछ ट्रेड्स जो है मेन टेलीग्राम्स पे भी शेयर मैं करता हूँ। तो मूविंग अहेड गाइस, एंड टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली फॉलो मी अप। अगर आपको रियल टाइम ट्रेड्स चाहिए इन पेनी स्टॉक, मिड कैप्स, ठीक है, और उसके पीछे का लॉजिक और एजुकेशन इन वीडियोस में डेली मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करा है इसने, ठीक है, इस टाइप का एक ट्रायंगल पैटर्न एंड एक और हिडन ट्रायंगल पैटर्न, उन दोनों का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फिर इसने क्या क्रिएट करा, एक मोमेंटम क्रिएट करा ऊपर के लिए, जो कि था 100% का मोमेंटम। तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल थे ये कन्वर्ट हो गए सपोर्ट के लेवल में फाइनली, एंड स्टॉक अब ऊपर जा रहा है, ऊपर उससे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे दिखता है कि स्टॉक ने एक बहुत अच्छा रैली दी, और रैली के बाद इसने कंसोलिडेशन कितना टाइट दिया इस जोन में, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद एक क्लोजिंग भी आज बहुत ही नेक्स्ट लेवल, एक अच्छी क्लोजिंग मिली है यहाँ पे स्टॉक में 10% की। मैंने एंट्री जो है 87 पे ही कर ली थी गाइस, तो 87 इज माय एंट्री पॉइंट, 87.5 समथिंग, 87 87.5 के अराउंड मैंने एंट्री करी है। एक यू शेप और यू शेप पैटर्न यहाँ पे बना है, यू शेप एंड वी शेप पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट हमें मिला है, बहुत ही अच्छा एक डबल बॉटम यहाँ बना है। तो माय फर्स्ट टारगेट विल डेफिनेटली बी 100, एंड सेकंड टारगेट वुड बी 107। उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन ये ट्रेड कर रही है, क्या इसमें बैठना है, क्या इसमें निकलना है, ठीक है। टीपीएनएल टीएनपीएल की बात करते हैं गाइस, हमारी जो नेक्स्ट ट्रेड है, ठीक है। अभी हम लोग और भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जो वी विल बी टॉकिंग टिल जेके पेपर तक बात करेंगे, सारे स्टॉक्स तक, ठीक है। तो तमिलनाडु पेट्रोलियम, सिंपल पैटर्न ट्रेडिंग है कि ये पैरेलल चैनल, जो हिडन पैरेलल चैनल है उसके ऊपर भी क्लोज कर गया, उसको ब्रेक डाउन करा, फिर उसके ऊपर आ गया और उसके अपर चैनल को भी ब्रेक कर दिया, इतनी पावर, ठीक है। और ये जो स्क्वीज मोमेंटम यहाँ हो रहा था इसका ब्रेकआउट हो गया। तो सिंपल पैटर्न ट्रेडिंग है ये, इनिशिएशन यहाँ से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक पैटर्न ट्रेडिंग है, तो एक छोटी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करी जा सकती है। इसके कुछ इतने अच्छे सप्लाई डिमांड जोन्स नहीं बन रहे थे, ऑल्दो यू कैन से कि ये एक यू एंड अ वी शेप पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। बट थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होती तो बेटर लगता। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक का एक टारगेट जो है बना सकते हो, इसमें 20% का एक टारगेट, 10% का एसएल लेते हुए आप ये इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। मूविंग अहेड, वीएसएसएल, तो वीएसएसएल वर्धमान स्पेशल जो है वो आपका एक जोन में एक ट्रैवल कर रहा है, जस्ट लाइक हमारा
एस्ट्रल वाला जो स्टॉक था, जस्ट लाइक हमारा रैडिको खैतान था, ठीक है, जो हमारी गुड फाइंड्स थी, वन ऑफ द, ठीक है, उसी तरीके से ये स्टॉक भी इसी लेवल्स पर ट्रैवल कर रहा है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से इसने एक यू पैटर्न और वी पैटर्न बनाया, एक डबल बॉटम बनाया, बॉटम पे ही बनता है डबल बॉटम, उसका ब्रेकआउट दिया और उसकी नेकलाइन पे किस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है स्टॉक अभी, ठीक है। एक और ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट करी है कि अगर ये मान लो मार्केट फॉल होती है, ये स्टॉक फॉल होता है, तो ये अच्छा अक्यूमुलेशन लेवल है, यहाँ एक कैंडल अच्छी बनती है तो हम पहले ही एंट्री कर सकते हैं कि ब्रेकआउट होगा, फिर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग मेजर क्वांटिटी ऐड कर देंगे इसमें, तो छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ जाएंगे, फिर मेजर क्वांटिटी के साथ ब्रेकआउट पे बैठेंगे। कल भी अगर एक स्मॉल कैंडल मिल जाती है तो हम एक मीडियम क्वांटिटी के साथ, ना ज्यादा ना कम ना ज्यादा, एक मिनिमम एक अच्छी क्वांटिटी के साथ, एक मीडियम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं इसको, और 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें निकाल सकते हैं। डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा मैं आपको इन ट्रेड्स के बारे में, अगर ये एक्टिवेट होती है ऑन टेलीग्राम, नॉट एज कॉल्स ऑफ कोर्स, एज एजुकेशनल कंटेंट एंड पैटर्न्स एंड सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेवल्स एंड ये कैसे क्रिएट हुए एंड क्या हमारा ट्रेडिंग पर्पस है इसके पीछे। अगर यहाँ देखो तो टाइम टेक्नो प्लास्ट, सॉरी टाइम टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है, उसका उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और एक लेवल क्रिएट करा, फिर यहाँ पे यू कैन सी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, एंड यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो एक क्रूशियल लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक का, ठीक है, इस कैश स्टॉक का। तो अगर ये इस तरीके की कैंडल सेटल करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेटरी कन्फ्लुएंस ट्रेड, ठीक है। तो एक फॉलिंग पैटर्न था, उसमें एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे एक सीसीटी, कंसोलिडेटरी कन्फ्लुएंस ट्रेड एक्टिवेट करी जा सकती है टेक्नो इलेक्ट्रिक, अगर एक उस तरीके की कैंडल एक सेटल होती है। सियाराम सेल की एक अपडेट ट्रेड है, इस ट्रेड के बारे में गाइस हम लोगों ने बात करी थी इसी दिन जब एनगल्फ हुआ था यहाँ पैटर्न, कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, ठीक है, ये मल्टी सपोर्ट लेवल है हमारा, ठीक है, ये गैप फिल ही नहीं होता है, ये है रनअवे गैप आपका, एक और बार उसी गैप पे आके इसने बहुत अच्छी 7% की एक कैंडल बनाई, एंड वहां पे हमने एनालिसिस करा था इसका, फिर हमने ये ब्रेकअवे गैप के साथ इसने पैरेलल चैनल ब्रेक करा, उसका भी एनालिसिस हमने करा था, ठीक है, एंड उसके बाद भी आज जो है टोटल 17% का मोमेंटम वहां तक दे चुका है। आज इसने अपना टॉप ब्रेक कर लिया है, जो जिस टॉप के पास जो टॉप इसने क्रिएट करा था गाइज, आज से 100 दिन पहले बेसिकली, ठीक है, वो टॉप आज ब्रेक हो चुका है, ठीक है, विद अ वेरी गुड कैंडल, यहाँ एक कंफ्यूजन बार बनता है, फिर एक रेड कैंडल बनती है जो कंफ्यूजन बार के अंदर रहती है, ठीक है, अंदर ही क्लोज करती है, और फिर फाइनली एक कैंडल ऊपर निकलती है जो बताती है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरीके से। तो ये एक अपडेट है अबाउट सियाराम सिल्क। एस की बात करते हैं, बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि एस एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है ब्रेकआउट दे दिया है आज टेलीग्राम पे, बट गाइस अगर ध्यान से देखो तो ये देखो, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, ऐसे ही गिर सकता है। तो बहुत बार आपके जो फेक आउट्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो फेक आउट में ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं कि उसमें एक हिडन पैटर्न जो है एक छुपा हुआ था, इस वजह से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, मेरी वजह से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि भाई अभी ट्रेड नहीं करना है, जब ये थोड़ा एक रिट्रेसमेंट लेके एक और ब्रेकआउट देगा ना इस चीज का, तो हम पक्का टॉप लेवल्स को क्यों नहीं लें, ठीक है। बट अभी फिलहाल मुझे लग रहा है जिस तरीके से पैटर्न क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको ये फेक आउट दे सकता है। मूविंग अहेड, भारत रसायन अगर आप देखो तो कंसोलिडेट होता रहा इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस का है, हम लोगों ने डिस्कशन करा था इस एरिया पे, 27 जैन को हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि यहाँ से ट्रेड इनिशिएशन हो सकता है, एंड फाइनली आज जो मोमेंटम रिट्रेसमेंट और एक ब्रेकआउट होता है वो दे दिया है इसने स्टॉक ने, तो मुझे लगता है भारत रसायन इज गोइंग फॉर 14,200, तो 14,200 लेवल्स हमारे अचीव हो जाएंगे आराम से। अपनी ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएटेड है, जो लोग इस ट्रेड में बैठे हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं बैठे हैं वो अब एक छोटी क्वांटिटी से इनिशिएट कर सकते हैं अपनी ट्रेड, और ये जितना रिस्क यहाँ बढ़ा है उतना आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप अपना थोड़ा सा एंट्री जो है मिस कर गए 3% से, तो ये जो टारगेट था उससे भी आप थोड़ा 3% ज्यादा ही लोगे, एंड ये आपका खुद का एक वो होना चाहिए, रूल होना चाहिए, एक वर्किंग स्टाइल होना चाहिए कि नहीं, अब हम यहाँ तक टारगेट नहीं लेंगे, अब हम ये ही लेंगे क्योंकि हमने लेट एंट्री करी थी तो हमें पनिशमेंट वो मिलनी चाहिए उस तरीके से। तो जब तक एक डिसिप्लिन नहीं आएगा फिर ट्रेड करने में उतना मजा भी नहीं आएगा। मूविंग अहेड, किर्लोस्कर फेरस की बात कर लेते हैं, तो किर्लोस्कर फेरस यार एक कंसोलिडेटरी पैटर्न में चल रहा था स्टॉक, बट एक ही दिक्कत है इसके साथ कि इसने अभी एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन नहीं बनाया है, सिर्फ एक हायर हाई बनाया है, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक हायर लो बनता है तो यहाँ पे ये स्टॉक बहुत अच्छा एक स्टॉक बन सकता है, रीटेस्टिंग लेवल्स होंगे ये एक गैप डाउन था गाइस, और वो गैप डाउन आज फाइनली ब्रेकआउट हुआ है उसका, एक मदर बार के अंदर दो इनसाइडर बार्स भी बनी है यहाँ पे, एज यू कैन सी, एंड अगर एंट्री आप कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम एसएल रखना होगा 208 का, 233 की अगर आपकी एंट्री है
तो एसएल 10% का रखना होगा। टारगेट नंबर 1 जो है आपका वो 16% का होगा एंड टारगेट नंबर 2 आपका 30% का होगा। मैं बोलूंगा कि ये जो फर्स्ट टारगेट है इसी पे निकलना बेटर रहेगा एंड एक रिट्रेसमेंट आने दो, ठीक है, एक पुल बैक आने दो स्टॉक में, तब देखेंगे कि स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये उसके बाद ऊपर मूव करने की कोशिश करता है तो स्ट्रेंथ ही है स्टॉक, तब हम बात करेंगे। जेके पेपर अपना लास्ट स्टॉक है आज के लिए गाइस। अगर आप ध्यान से देखो तो जेके पेपर में कुछ लोग कह रहे थे ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, बट अगर ध्यान से देखो आप तो ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों ने यही ब्रेकआउट माना था, उनका ऐसे अलर्ट हो गया, ठीक है। कुछ लोग मान लो अब ब्रेकआउट मानते हैं, क्या पता स्टॉक फिर गिर जाए यहाँ से ऐसे आके, तो उनका भी ऐसे अलर्ट हो जाएगा। तो 2 बार ब्रेकआउट आपने बोला बट ऐसे अलर्ट हो गया, तो क्या करें? तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे है ना, कुछ स्टॉक जो है सपोर्टिव स्टॉक्स होते हैं गाइस, वो ब्रेकआउट नहीं देते, वो हमेशा अपने सब वो फेक आउट देते हैं, लोगों का पैसा फंसाते हैं, बट वो हमेशा ऊपर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पे आए और एक अच्छी कैंडल सेटल करे इस तरीके से, या फिर इस तरीके से एक पैटर्न बना के सेटल करे, या फिर लोअर विक रिजेक्शन दे और ग्रीन क्लोजिंग दे, तो वहां पे हमें एक एंट्री बनानी है जेके पेपर। अभी जेके पेपर में कोई एंट्री नहीं बनेगी, जब वो गिरेगा, यहाँ एक अच्छी क्वालिटी कैंडल बनाएगा, तब उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपने कुछ एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट देखा हो उस वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जो है वीडियो को करना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, उन लोगों को जिसमें जिन लोगों को एजुकेशन की कमी है इन स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक्स में, इंडेक्स में एंड रियल टाइम ट्रेडिंग करने में जिनको दिक्कत आती है, ठीक है, ये सब करना, मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वगैरह जितना भी काम होता है वो सब आपका काम है। मेरा काम था कि आप लोगों को परफेक्ट एजुकेशन एंड जो मैं देखता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है आज तक स्टॉक मार्केट में, वो प्रोवाइड करना, ठीक है। वो मैंने कर दिया। वीडियो वर्थ इट लगे तो डेफिनेटली जो मैंने चीजें आपको बोली हैं करने को वो कर देना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि अगर कोई भी डाउट हो आपको या फिर वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा डेली।